नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार की सियासत में इन दिनों जितनी ज्यादा चर्चा गठबंधन की नहीं हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा महागठबंधन की जो अंदर सियासी हलचल चल रही है उसको लेकर हो रही है। जो सियासी कलह चल रही है उसकी सुर्खियां लगातार चर्चा में छाई हुई हैं और ऐसे में 12 तारीख को बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई। गठबंधन की बैठक के दौरान कुछ दिशा निर्देश दिए गए तमाम पार्टियों को, जिसमें जेएमएम को नहीं बुलाया गया। उससे जेएमएम के लोग नाराज हैं। तो वहीं पर निर्दलीय जो पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, जिन्हें कांग्रेस नेता भी कहा जाता है, वो कांग्रेस की तरफ से बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको एक बार उनका बयान बताती हूं कि उन्होंने कहा क्या है। दरअसल पप्पू यादव मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है साफ शब्दों में कि हर पार्टी अपनी रणनीति खुद तय करने में सक्षम है। तेजस्वी यादव को हेडमास्टर बनने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी सर्वे सर्वा नहीं है। कांग्रेस में चुनाव कौन लड़ेगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। तेजस्वी यादव को दूसरे दलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। और ये बयान आया है पप्पू यादव का तब जब 12 तारीख को महागठबंधन की बैठक हुई और उस महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित तो किया गया है, लेकिन उसी क्रम में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो भी पार्टियां होंगी उनके प्रत्याशी जो घोषित किए जाएंगे वो अगली बैठक में आकर उनकी लिस्ट जारी होगी। और ऐसे में इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से महागठबंधन में सियासी कलह चल रही है, इसको लेकर बिहार के चुनाव में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार चुनाव नजदीक आता जा रहा है, कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन जिस तरीके से पूर्णिया सांसद का बयान आया, इसके पहले भी जेएमएम के तरफ से भी नाराजगी जताई गई तेजस्वी यादव के प्रति, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म है। सामने इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, ये भी कन्फर्म है। क्योंकि सबको पता है कि अगर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो बीजेपी और जेडीयू को हराया नहीं जा सकता है। 12 तारीख को जो बैठक हुई इंडिया अलायंस की समन्वयक जो समिति थी उसकी बैठक हुई है, उसमें सीधे तौर पर तेजस्वी यादव एक लीडर के तौर पर नजर आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराजगी जाहिर कर रहा है कि हमें बैठक में नहीं बुलाया गया। वहीं दूसरी ओर जो पप्पू यादव जिस तरह का बयान दे रहे हैं, सीधे तौर पर क्या सवाल खड़े होते हैं कि पिछली हार से सीख नहीं ली गई है। देखिए, तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 2020 में बनकर चुनाव में उभर कर सामने आई थी, इसमें भी कोई सवाल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर वो लीड करेगी विपक्ष को। आरजेडी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस सीधे तौर पर सेकंड लीड में है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा विपक्ष की तरफ से वही होगा जो सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करता है, और तेजस्वी यादव उस रूप में नजर आते हैं। अब पप्पू यादव बयान दे कि कांग्रेस को कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता है, कांग्रेस के जो माई बाप हैं वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, खड़गे, और कांग्रेस की विचारधारा है, तो बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन क्या कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा लाएगी? क्या कांग्रेस पप्पू यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दे? क्या कांग्रेस बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दे? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो पूरा है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रहा है। अगर कांग्रेस को कोई दिक्कत होती है, अगर पप्पू यादव को कोई दिक्कत होती है, तो तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा राहुल गांधी आ जाए बिहार में और राहुल गांधी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस में अगर कोई लीड करने वाला नेता है, इंडिया अलायंस का कोई चेहरा है, इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, तो तेजस्वी यादव है। चाहे वो कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू जो है सवाल खड़ा करें, चाहे वो पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं वो सवाल खड़ा करें, सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होता है। ये तय करना कांग्रेस आला कमान का काम है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ये बात जानती है कि बिहार चुनाव बेहद खास है। इस साल चुनाव होना है, चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सीधे तौर पर वो कोई कदम कांग्रेस आला कमान ऐसा नहीं उठाएगा जिससे कि नुकसान हो। और तेजस्वी यादव इस वक्त विपक्ष में सर्वे सर्वा वही हैं, कोई माने कोई नेता या ना माने। हाँ, इसको दूसरे एंगल से अगर आप देखना चाहें तो पप्पू यादव के बयान को इस तरह से देखा जा सकता है, कांग्रेस प्रभारी के बयान को इस तरह से देखा जा सकता है
कि सीटों की रणनीति को लेकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है। हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना माने अभी, तो हो सकता हो कि आरजेडी कोई ऑफर रखे कि कांग्रेस को थोड़ी ज़्यादा सीटें मिल जाएं, क्योंकि ये जो बैठक हुई उसमें सीटों को लेकर बात हुई कि भाई आपके जो आप अपने अपने क्षेत्र के जो आपको लगता है कि सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनकी आप लिस्ट भेजिए, बाद में तय होगा कितनी किसको सीटें मिलेंगी। लेकिन 2020 में कांग्रेस की स्थिति क्या थी, आरजेडी की स्थिति क्या थी, दोनों के बीच में सीटों का जीत का जो अंतर था वो कितना था, ये हर कोई जानता है। और कांग्रेस को अगर बीजेपी को हराना है तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और बिहार में आरजेडी ही लीड करेगा इंडिया अलायंस को, कांग्रेस लीड करने की स्थिति में नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अपने अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी करिए, अगले महागठबंधन की जो बैठक होगी तो उसमें इस बात से कांग्रेस सहमत होगी और कांग्रेस इसमें पूरा सहयोग करेगी? कांग्रेस के पास दूसरा कोई चारा है? कोई चारा बिहार में नहीं है। अगर कांग्रेस को सिर्फ चुनाव लड़ना है तो वो अकेले चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस को वहां जीतना है, अगर कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी को जीत से रोका जाए, अगर कांग्रेस चाहती है कि इंडिया अलायंस सरकार में आए, तो क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव का विरोध करेगी? कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि तेजस्वी यादव का विरोध करे। देखिए 5, 10, 15 सीटों के लिए अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अलगाव होता है या पप्पू यादव के बयान को कांग्रेस बड़ा महत्व देती है, ऐसा नहीं है, वरना तो लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को कांग्रेस टिकट दे चुकी होती। पप्पू यादव जीतने वाले कैंडिडेट थे, लग रहा था, लेकिन वो निर्दलीय लड़े, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। अब ये अलग बात है कि अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी अपनी ताकत, राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए नेता बयान दे, चाहे उसमें पप्पू यादव हो चाहे दूसरे नेता हो, लेकिन कांग्रेस ये बात जानती है कि आरजेडी के बगैर दाल नहीं गलेगी। और पिछली बार आरजेडी चुनाव में बगैर कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, और इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, ये बात तय है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव ही वहाँ की प्राथमिकता विपक्ष की हैं। यानी कि आरजेडी के किसी भी फैसले पर सवाल उठाना और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना मानना, कांग्रेस ऐसी भूल करने की स्थिति में रहेगी नहीं। सीट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस, क्योंकि पिछले बार की अगर चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस और जो आरजेडी थी और तमाम छोटे छोटे जो दल थे उसमें सबसे ज़्यादा सीटें आरजेडी को मिली थी, उसके बाद कांग्रेस और फिर बाकी अन्य दलों को मिला था। इस बार क्या लग रहा है आपको कि बराबर बराबर सीटें मिलेंगी या फिर कम ज़्यादा होंगी? नहीं, बिल्कुल बराबर की स्थिति नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें या बिहार की बात कर लें, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के बराबर चुनाव लड़ने की स्थिति में है नहीं। जबरदस्ती अगर सीट दे दी जाए, और चुनाव में मैंने वही कहा ना कि चुनाव सिर्फ लड़ना है या चुनाव जीतना है, ये तय करना पड़ेगा विपक्ष को। कांग्रेस तमाम मुद्दे लेकर बिहार में उतरी हुई है, चाहे वो पलायन रोको यात्रा हो, चाहे वो अन्य मुद्दों ले लीजिए, और इसके बाद लगातार राहुल गांधी एक्टिव मोड में भी दिखाई पड़ रहे हैं। 5-6 दौरे भी हो चुके हैं राहुल गांधी के लगातार, चाहे वो पिछड़े दलितों के वोट बैंक में सेंध मारने की बात हो, महिलाओं के मुद्दों को लेकर बात हो, लगातार राहुल गांधी एक्टिव मोड पे दिखाई। अब मानिए 243 सीटें बिहार में हैं, और 243 में अगर 80 कांग्रेस के खाते में जाती हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो दौरा राहुल गांधी नहीं करेंगे, अगर मुद्दे नहीं उठाएंगे, अगर जनसभाएं नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, तो उन 80 सीटों पर भी जीतना मुश्किल होगा। तो कांग्रेस अगर ये कर रही है, तमाम तरह के मुद्दे उठा रही है, सरकार को घेर रही है, राहुल गांधी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो सीटें उनके खाते में आएंगी उन सीटों को जीतना उनका लक्ष्य होगा। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर विपक्ष में, तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं बिहार में विपक्ष के, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अपनी तैयारी जरूर कर रही है। और चुनाव से पहले देखिए, किसी भी राज्य का चुनाव हो, प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। हर राजनीतिक दल भले ही उसके पास ताकत उतनी ना हो, लेकिन वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं दिखाएगा तो उसके हिस्से सीटें कम जाएंगी। कांग्रेस भी यही कर रही है, कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया अलायंस में वो सीटें लेना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ये बात जानती है कि तेजस्वी यादव अगर विपक्ष को साथ में लड़ना, अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस बना के लड़ना चाहती है, आरजेडी के साथ लड़ना चाहती है, तो तेजस्वी यादव ही बिहार में इंडिया अलायंस का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। और उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही इंडिया अलायंस का चेहरा होंगे। और कांग्रेस अगर
इंडिया अलायंस को साथ में लड़के साथ में मिलकर चुनाव लड़ाना चाहती, अगर अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है तो फिर सपा और कांग्रेस एक स्थिति में चुनाव नहीं लड़ेंगी, सीटों को बंटवारा बराबर नहीं होगा, बहुत अंतर देखने को मिलेगा। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होना है और खबरें ये भी हैं कि अक्टूबर या नवंबर के महीने तक चुनाव हो सकता है। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट समीकरण को लेकर बातचीत चल रही है। महागठबंधन की 12 तारीख को बैठक हुई। उस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि जो अगली बैठक होगी महागठबंधन की, उस अगली महागठबंधन की बैठक में जो भी प्रत्याशी होंगे, जहां से आप प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, जो कैंडिडेट आप खड़े करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स की आप लिस्ट जारी करेंगे, जिसको लेकर जेएमएम नाराज दिखाई पड़ रही है क्योंकि उन्हें न्योता नहीं दिया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया उस बैठक में। तो वहीं पप्पू यादव की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है कांग्रेस के समर्थन में। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो कि महागठबंधन है और वो महागठबंधन बिहार में कितना कमाल करता है, सीटों को लेकर क्या कुछ समीकरण बैठता है, बहरहाल ये तो सब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।